छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद सरकारी और निजी स्कूल्स आज से खुल गए। कराची में स्कूल खुलते ही बारिश, तालीमी इदारों में हाजिरी मामूल से कम। सिंध के बाद इलाकों में स्कूल से अब तक पानी की निकासी ना की जा सकी, तालीमी सिलसिला मुतासिर होने का खदशा। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी के बाद दरियाए पूंछ में कोटली आज़ाद कश्मीर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मकामी आबादी की नकल मकानी, इंतजामिया हाई अलर्ट। शदीद बारिश के बायस कोटली में दरिया किनारे मकान तबाह, 3 खवातीन और 7 बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, कई राब्ता सड़कें बंद, आमतौर मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत, सैलाब ज़दा इलाकों में इमदाद पहुँचाना दुश्वार हो गया। दसबेला में पुल टूटने से RCD शाहरा पर जुज़वी ट्रैफिक बहाल। कोयटा, कराची और कोयटा, तफ्तान, हरनाई, ज़ियारत और पंजाब समेत अहम शाहराहों और दीगर राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। कोहलू कोयटा कौमी शाहरा बहाल कर दी गई। कोयटा और दीगर इलाकों को मच शहर से मिलाने वाली पिंजरा पुल बहाल ना हो सकी। मच नदी में बह जाने वाली गैस लाइन की मरम्मत भी ना की जा सकी। शिमाली बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश थम गई। सैलाबी रेलों में कमी होना शुरू। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग के बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बहाल ना हो सकी। बालाई इलाकों में बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। बालाई इलाकों में बच जाने वाली टीम्स की डैमों की मखदूश हालत से मुतासिरीन परेशान। बलोचिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 136 हो गई। बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाहाल बलोचिस्तान इंसानी अलमिये का शिकार। सैलाबी रेलें जहां जहां से गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गए। लोगों के साहिबान उजड़ गए, मलबे का ढेर बन गए। झलमक्सी में बेयारो मददगार अफराद खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बन गए। न सैलाब से बचने की जगह, न बारिश से बचने के लिए छत, न खाने को रोटी, न 2 घूंट साफ पानी। माओं की गोद में बच्चे भूख से निढाल। बेला में भी सैलाबी रेले ने कई मकानात को तबाह कर दिया। मकीनों की जान बचाने के लिए जान पर खेलकर सैलाबी रेलों से गुजरकर शहरों की तरफ नकल मकानी। हुकूमत ने आज से पेट्रोल सस्ता कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल पर 3 रुपये 5 पैसे कम कर दिए। नई कीमत 227 रुपये 19 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 95 पैसे का इजाफा, नई कीमत 244 रुपये 95 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में भी 4 रुपये 62 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 201 रुपये 7 पैसे हो गई। शहरियों का कहना है हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करे। कुछ चीज़ों में सस्ताई आना शुरू होगी। इन लोगों की मेहरबानी है, आवाम की तरफ भी जरा देखना चाहिए कि भाई आवाम किस तरह तड़प रहे। अभी तो सस्ता करे फिर आगे बढ़ा दें, फिर क्या करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने PTI रहनुमाओं को नए इंतखाबात की तैयारी का टास्क दे दिया। आज इस्लामाबाद में PTI की नेशनल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। लाहौर में अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में कहा, पता है जिन लोगों ने हमारे साथ 2 नंबरी की, सबके सामने किसी का नाम नहीं लेना चाहता। 6 से 8 हफ्तों में आइंदा आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है। मुल्क में इस्तेहकाम साफ व शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन है। PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा, मशरिक़ वस्ता के एक मुल्क ने CPEC को तबाह करने के लिए इमरान खान को स्पॉन्सर किया। इमरान खान ने गवादर बंदरगाह का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया। अमेरिका और IMF के असर से निकलने के लिए पहला कदम CPEC था। अगर इमरान खान से हुकूमत ना ली जाती तो आज पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाता। MQM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमत को मुद्दत पूरी करने और इंतखाबात वक्त पर कराने की तजवीज़ दे दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी ने कहा कि इदारों की जानिब से हुकूमत का साथ देने या छोड़ने का कोई दबाव नहीं। जल्द इंतखाबात से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे।
रहनुमा MQM उसामा कादरी ने सवाल उठाया कि क्या जल्द इंतखाबात से मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा। उसामा कादरी ने वाज़ेह किया कि उनके अरकान का PTI से कोई राब्ता नहीं। पंजाब में हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं तो विफाकी हुकूमत का भी कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान कहें तो विफाकी हुकूमत 15 मिनट में गिरा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने बेटे को वजीर बनाकर तवज्जो इस्लाम की बजाय इस्लामाबाद पर मरकूज कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि चंद फैसलों और वाकयात से मुताल्लिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जितने भी ज़िमनी इंतखाब हुए उनमें 80% कामयाब उम्मीदवार हुकूमती पार्टी से नहीं थे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत वक्त को किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करने दी गई। इलेक्शन कमीशन ने बहुत वाज़ेह पैगाम दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ भारत और ब्राज़ील में ज़ेर इस्तेमाल है। ब्राज़ील के सफ़ीर और इलेक्शन कमीशन के हुक्काम की मुलाकात में सफ़ीर ने कहा था कि EVM सिस्टम अक्टूबर 2023 के इलेक्शन तक पाकिस्तान में इस्तेमाल होना मौजज़ा होगा। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने मिफ्ता इस्माइल से कहा, ताजिर परेशान है, शिकवा कर रहे हैं, बिजली के बिल पर टैक्स वापस लें। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल से बात हुई है, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ताजिरों से मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। मिफ्ता इस्माइल का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उनसे राब्ता किया है और हिदायत की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नए टैक्स कानून से छोटे ताजिर परेशान ना हो। कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक ऐसे दुकानदार जिनका बिल 150 यूनिट से कम हो वो टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। ऐसे दुकानदार जो FBR में रजिस्टर्ड नहीं उन्हें 3000 रुपये टैक्स देना होगा। जो टैक्स अदा किया जाएगा वो हतमी होगा और इसके बाद दुकानदारों को ना टैक्स का नोटिस आएगा और ना ही FBR अफसरान दुकानों के चक्कर लगाएंगे। आज छोटे ताजिरों से मुलाकात करेंगे। पंजाब असम्बली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हफ्ते को ममनू फंडिंग केस का सामना करने वाले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया था। इजलास में अपनी हुकूमतों की असम्बलियों में उनके खिलाफ करारदाद लाने का फैसला हुआ था। जुडिशल कमीशन के सामने सबूत ना पेश कर सके तो तोहमत लगाने का ऐसा इल्ज़ाम लगेगा कि ये ताहयात नाअहल हो जाएंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन का ओहदा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। इनके खिलाफ कौमी या सूबाई असम्बलियों में कोई करारदाद पेश नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कार्रवाई का हक रखते हैं। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान को खुली छुट्टी मिली हुई है, उनके लाड उठाए जा रहे हैं, वो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। जिस दिन इमरान खान को कटहरे में लाकर कानून के मातहत कर दिया गया उस दिन ये इंतशार खत्म हो जाएगा। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से दरियाए रावी, दरियाए औज, नाला बई, नाला डैक और नाला बसंतर में तोगियानी आ गई। कई देहात और सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब आ गईं। बहावलपुर और झंग के करीब दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब है। राजनपुर में सैलाब से हज़ारों अफराद मुतासर, फसलें तबाह हो गईं, सैकड़ों बस्तियाँ उजड़ गईं। उकाड़ा, कमाली और नौशेर फिरोज में बारिश के बायस हादसात में 3 खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह ने भारत से दरियाओं में आने वाले पानी की सूरत हाल से आगाह करने का मुतालबा कर दिया। कहा, दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की इतलात है, पेश की इंतजाम करने हैं। बताया जाए कि दरियाए रावी में कितना पानी पाकिस्तान पहुँचेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात और सुबह बारिश।
मुल्तान, मंडी बहाउद्दीन, जहलम और कमालिया में भी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कराची, ठट्टा और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों का इम्कान है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का जिला जनूबी का दौरा। शाहीन कॉम्प्लेक्स सदर से मुत्तसिल सीवरेज लाइन्स की बहाली का जायजा लिया। कहा PIDC पर सीवरेज लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया है। ओल्ड सिटी एरिया में सीवरेज लाइन्स की बहाली का काम भी जारी है। बारिशों से टूट फूट का शिकार सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के मसाइल आर्जी नौइयत के हैं। रुपए की कदर वक्ती तौर पर कम हुई है। तवक्को है कि चंद माह में इसकी कदर बढ़ जाएगी। वजारत खजाना और स्टेट बैंक का मुश्तरका बयान। कहा रुपए की कदर मुल्की सियासत और IMF के प्रोग्राम के बारे में तशवीश पर कम हुई। ये अफवाहें कतई बेबुनियाद हैं कि IMF के साथ एक्सचेंज रेट की एक खास सतह तय पाई है। एक्सचेंज रेट लचकदार और मार्केट के मुताबिक तयन पाता है और ऐसा ही रहेगा, लेकिन गैर मुनज़्ज़म उतार चढ़ाव से निपटा जा रहा है। मसाइल के हल के लिए पूरी क़ुव्वत सर्फ की जा रही है। हुकूमत ने अक्टूबर 2023 तक मुद्दत पूरी करने और IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा होने का ऐलान किया है। $1.2 अरब की किस्त के इजरा के लिए बाज़ाब्ता इजलास आइंदा हफ्तों में मुतवक्के है। मालियाती और ज़राई पॉलिसी दोनों सख्त कर दी है। मुल्क में डीजल और फर्नेस ऑयल का ज़ख़ीरा 5 से 8 हफ्तों के लिए काफ़ी है। आइंदा महीनों में दरामदात में कमी मुतवक्के है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का खुसूसी इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए डॉलर के औसत रेट का फार्मूला इख्तियार करने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए ओगरा से मिलकर दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाना है। मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें रेगुलेट करने के लिए मुशावरत का फैसला। आज़ाद कश्मीर से 100 अरब रुपए तक टैक्स इकट्ठा हो सकता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ऐलान। कहा हमारी हुकूमत टैक्स चोरी ख़त्म करेगी। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बाद सियासतदानों और सरकारी अफसरों ने दौलत के लिए आज़ाद कश्मीर के जंगलात को तबाह किया। 5 साल पहले 50% ज़मीन पर मौजूद जंगलात अब सिर्फ 15% ज़मीन पर रह गए हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई गाड़ियां डूब गईं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। जियो न्यूज़ बलूचिस्तान भर में सैलाब से मुतासरा लोगों की आवाज़ बन गया। शहर शहर, गांव गांव जियो न्यूज़ की टीमें मौजूद। सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात से लम्हा ब लम्हा आगाही में मसरूफ़। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स दूर उफ्तादा इलाकों में मौजूद। सैलाब ज़दा इलाकों की कवरेज जारी। राब्ता सड़कें, अहम शाहराहें बह जाने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। सहराए थर में मानसून की बारिशों के बाद नायाब सब्जी मशरूम मार्केट में आ गई। विटामिन D से भरपूर मशरूम मिट्टी की मार्केट दुकानों और ठेलों पर जा बजा नजर आ रही है। मकामी अफराद के साथ साथ सयाह भी बड़े शौक से खाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में विमेंस क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने जीत के लिए भारत को 100 रन का हदफ दिया। भारत ने 38 गेंदों पहले ही आसानी से हदफ पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने बारबेडोस को हराकर पाकिस्तान वुमेन टीम मेडल्स की दौड़ से बाहर कर दी गई। पाकिस्तान का आखिरी मैच बुध को ऑस्ट्रेलिया से होगा। हॉकी इवेंट में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4-1 से हरा दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज वेट लिफ्टर हैदर अली एक्शन में होंगे। साउथ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैदर अली से शायकीन को मेडल की उम्मीद। बॉक्सर इलियास हुसैन भी अपनी दूसरी बाउट के लिए रिंग में उतरेंगे।